नमस्कार दोस्तों, अभी अभी खबर आ रही है कि भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का जो है अभी अभी टेस्ट किया है। और ये जो है अभी चीन और पाकिस्तान के साथ अभी जो टेंशन चल रही है, सीमा विवाद चल रहा है, उसके सिलसिले में अभी पिछले कुछ दिनों से भारत जो मिसाइल्स का टेस्टिंग कर रहा है, तो उसी के चरण में आज जो है यहाँ पे एक रुद्रम 1 मिसाइल का टेस्ट किया है भारत ने। और यह जो है चीन के लिए टेंशन की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। दोनों अब टेंशन में आ गए हैं। चलिए देखते हैं, जानते हैं ये रुद्रम 1 मिसाइल क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के वीडियो जो है आपको लगातार मिलते रहें। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, भारत ने नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है, जिसका नाम है रुद्रम 1 रखा गया है, इसकी टेस्टिंग की गई है। दोस्तों, यहाँ पे इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल बोला गया है। और एंटी रेडिएशन इसलिए बोला गया है कि कोई भी मिसाइल जो होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो राडार्स होते हैं, तो ये राडार्स को ही नष्ट कर देगी। ये ऐसी मिसाइल बनाई है भारत ने जो दुश्मन के जो भी राडार होंगे सबसे पहले उनको ध्वस्त करेगी और उसके बाद उनके सैन्य ठिकानों को या अपने लक्ष्य को भेदेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी भारत ने डेवलप कर ली है और ये स्वयं डेवलप की है। द रुद्रम मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको वर्तमान में भारत के पास जो सुखोई 30 MKI विमान है, उनके द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है और उसी के द्वारा ही यहाँ पे टेस्टिंग की गई है। द मिसाइल हैज़ बीन जनरेटेड टू किल एनिमी राडार्स। और इसके माध्यम से जो दुश्मन के जो भी राडार हैं उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इसकी स्पीड की बात करें तो ये जो है ध्वनि की गति से 2 गुनी गति से चलती है और ये बहुत ही पावरफुल है। और इस मायने में ये सुपरसोनिक स्पीड हो जाती है इसकी। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी ध्वनि की गति है उसको जो है मैक की यूनिट में नापते हैं। और 1 मैक बराबर 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं से किलोमीटर में अगर हम अगर नापें तो 1 मैक बराबर 1234 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होता है। और यहाँ पे ये रुद्रम मिसाइल जो है ये 2 मैक की स्पीड से चलती है। ये सुपरसोनिक स्पीड है, मतलब ध्वनि की गति से भी तेज। चलिए यहाँ पे और आगे बात करते हैं कि ये जो मिसाइल है ये किसने बनाई है। और ये भारत की जो एजेंसी है DRDO, तो उसने बनाई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा ये प्रणाली जो है विकसित की गई है। और ये जो है भारत की अपनी जो है स्वतः विकसित की गई प्रणाली है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, यहाँ पे रुद्रम 1 मिसाइल जो है इसका टेस्टिंग जो की गई है वो बालासोर टेस्ट रेंज से की गई है, जो कि उड़ीसा के तट से दूर है। और ये कहाँ पड़ता है? ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। रुद्रम 1 मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम दी हाइट ऑफ 500 मीटर्स। इसको जो है 500 मीटर की ऊंचाई से भी इसे दागा जा सकता है। वहीं इसकी बात करें तो रुद्रम 1 मिसाइल कैन आइडेंटिफाई हीट रेडिएशन एमिटिंग टारगेट्स विद इन द रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स। दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी रेंज है। यहाँ पे इसकी जो रेंज है कि ये अपने हीट रेडिएशन के इसके जो टारगेट्स हैं उनकी हीट को ये 250 किलोमीटर दूर से ही सेंस कर सकती है। इसीलिए इसकी मारक क्षमता बहुत ही सटीक हो जाती है और ये जो है बहुत ही प्रभावी हो जाती है। और इसी वजह से यहाँ पे चीन और पाकिस्तान को डर लग रहा है कि ये भारत ने क्या बवाल यहाँ पे तैयार कर लिया है और इस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। रुद्रम 1 मिसाइल, इसका वजन की बात करें तो अब इसका वजन जो है 140 किलोग्राम है। इसका वजन, ये रुद्रम 1 मिसाइल जो है ये रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल है। और इससे पहले रुद्रम मिसाइल भारत ने टेस्ट की थी, भारत ने डेवलप की थी, लेकिन वो थोड़ी सी भारी थी और उसका जो है वेट ज़्यादा था। इस वजह से सेना जो है यहाँ पे उसको प्रेफर नहीं कर रही थी। लेकिन अभी DRDO ने इसके दोबारा परीक्षण करके इसके वजन को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और ये अब सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है। दोस्तों, रुद्रम 1 मिसाइल जो है इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें जो है इसका जो लॉन्च है, जब इसको लॉन्च किया जाता है तो उसको एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से ट्रैक करते हैं, वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, EOTS। और ये सिस्टम क्या है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये EOTS इसका ये कैमरा सिस्टम है और इसे कहीं पे भी जहाँ से इसे लॉन्च किया जा रहा है वहाँ से इसे फिट किया जा सकता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम इज अ हाई परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है।
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेबलाइज गिम्बल सिस्टम इंटीग्रेटेड विद वीडियो ट्रैकर के साथ इसे अटैच कर दिया जाता है, विच फैसिलिटेट्स बैटल फील्ड सर्विलांस। ये जो है सर्विलांस, जो लड़ाई के मैदान में जो है वहाँ पे निगरानी रखती है। टारगेट एक्विजिशन, ये जो है अपने दुश्मन के टारगेट को जो है ये कैप्चर कर लेती है, उसे लॉक कर लेती है, ऑटो ट्रैक करती है। अगर दुश्मन टारगेट जो है वो मूव कर रहा है या इधर उधर मूव कर रहा है, उसको ये लॉक कर लेती है, वो कहीं भी जाए वो भागने नहीं पाएगा। ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट, दोस्तों ये दिन में भी उतनी ही कारगर है जितनी रात में है। तो रात में भी, रात और दिन में इसकी, रात होने से, अंधेरा होने से इसकी मारक क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, और चाहे जो भी हमारा दुश्मन है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, या फिर कहीं मूव कर रहा है, वो दिशा बदल रहा है, गति बदल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मारक क्षमता बेहद ही सटीक है। वही बात करें, ये भारत की जो है रुद्रम जो है, ये भारत ने अपनी स्वतः प्रणाली से ही डेवलप की है। ये भारत की अपनी स्वयं की तकनीक है, और ये जो है इसीलिए यहाँ पे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को इस तकनीक पर विदेशी मिसाइलों के लिए जो है यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दोस्तों इसमें और क्या है, द मिसाइल इज इक्विप्ड विद पैसिव होमिंग हेड। इसमें जो है एक पैसिव होमिंग हेड है जो इस तरीके का दिखता है, और इसी की वजह से जो है यहाँ पे ये इसकी मारक क्षमता बहुत ही अधिक हो गई है, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान और चीन को जो है यहाँ डर लग रहा है। पैसिव होमिंग हेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग द सोर्सेज ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यहाँ फ्रीक्वेंसी चाहे वो बदल भी लें या कुछ भी हो, लेकिन ये अपने जो दुश्मन है, अपने टारगेट है, उसको ये नेस्तनाबूद और ध्वस्त करके ही रहती है। रुद्रम 1 मिसाइल कैन बी लॉक्ड इनटू अ टारगेट बिफोर एंड आफ्टर इट्स लॉन्च। ये जो है इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको जो है टारगेट को पहले ही लॉन्च किया, मतलब लॉक किया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमें बदलना है, ठीक है, तो हम जो है टारगेट को इसके लॉन्च के बाद में भी बदल सकते हैं, और वहीं नए टारगेट को भी हम लॉक कर सकते हैं, और इसके लॉन्च के बाद भी किसी टारगेट को हम जो है लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है कि हम जो है टारगेट हम बदल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो। द रुद्रम मिसाइल इज़ कंपेरेबल टू द एयर टू सरफेस मिसाइल। दोस्तों यहाँ पे एयर टू सरफेस मिसाइल के कंपेरेबल है, जैसी उनकी मारक क्षमता है बिल्कुल वैसी ही सटीक इसकी मारक क्षमता है। और ये जो है AGM कैटेगरी में, एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैटेगरी में ये आती हैं, ठीक है। एंड एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल, तो ये एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल है। यहाँ पे AGM इसके विषय में बात करें कि इसके अलावा और किसके पास है, तो ये US नेवी ने जो है इसे 2017 में अपने यहाँ जो है शामिल किया था अपने बेड़े में। इट कैन रीलोकेट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस टारगेट्स। दोस्तों ये जो है जो भी इसके टारगेट्स हैं उनको रीलोकेट कर सकती है, वो अगर मूव कर जाते हैं। हमने पहले भी बताया था, दिस सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ हिटिंग द एनिमी टारगेट इवन इफ दे शट डाउन द राडार आफ्टर मिसाइल लॉन्च। दोस्तों अगर यहाँ पे दुश्मन को पता चल जाता है कि हमारे राडार को ध्वस्त करने के लिए यहाँ पे कोई मिसाइल आ रही है, अगर वो उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, उसके पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, फिर भी ये इतनी सटीक है, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, जो भारत द्वारा जो डेवलप की गई यहाँ पे रुद्रम है, ये फिर भी मतलब पावर सप्लाई बंद करने के बावजूद भी उस राडार को ध्वस्त करके ही आएगी, ठीक है। और इसीलिए इसकी मारक क्षमता बहुत ही सटीक हो गई है। इसके डेवलपमेंट के बैकग्राउंड के विषय में बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल बिगेन इन 2012। 2012 में इस पर जो है रिसर्च चालू हुई थी, इसको डेवलपमेंट चालू हुआ था DRDO द्वारा, और इट वाज देन अलोकेटेड विद 317 करोड़ रुपए का जो है इस पर बजट जो है यहाँ रखा गया था, एंड वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई 2017। और 2017 में इसका डेवलपमेंट का टारगेट रखा गया था। 2017 में इसका पहला ट्रायल किया गया और वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि जो है इसकी वेट बहुत ज़्यादा है, इसकी रेंज जो है बहुत कम है, इसी वजह से ये जो है जो पश्चिमी देशों द्वारा बनाई गई इसी प्रकार की जो तकनीक है, इस तकनीक पर आधारित जो मिसाइलें हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये कहीं नहीं ठहरती। तो ऐसा उन्होंने बोला, और उसके बाद में DRDO ने इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट किए हैं, काफ़ी चेंजेस किए हैं, और अभी जो वर्जन इसका निकल के आया है बहुत ही मारक है और इंडियन एयरफोर्स को वो पसंद आ रहा है। दस द प्रीवियसली डेवलप्ड रुद्रम वॉज अपडेटेड, ठीक है, और उसको जो है अपडेट किया गया है और इसमें सॉफ्टवेयर भी चेंज किया गया है और इसी वजह से इसके फीचर्स जो हैं बहुत सारे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके ये जो हमारा वीडियो है ये कैसा लगा, और इसके विषय में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको सबसे तेज़ सबसे सटीक आपको समय के साथ मिल जाएँ। और मैं कपिल मित्तल आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।